नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। हम करंट अफेयर्स के जनवरी से लेकर आज तक की डेट के टोटल 3000 क्वेश्चंस कवर करेंगे। हर दिन आपको एक नया पार्ट मिलेगा। आप सभी पार्टों को देखने के लिए चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए आज का ये पहला वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस राज्य में नीम के पेड़ों को डाईबैक रोग से पहचाना गया है? तो तेलंगाना राज्य यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाती है? तो 28 दिसंबर सही उत्तर है। 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश को दो जल विद्युत परियोजनाओं 25 मेगावाट काबेली B1 और 20 मेगावाट लोअर मोदी से अधिशेष 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? तो नेपाल देश प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार ने उड़द और अरहर दालों में मुक्त आयात को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है। 29 दिसंबर 2022 को पहले KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो एलिडा ग्वेरा जी को चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस आक्रामक प्रजाति के प्रसार ने जलाशय में झींगों के लिए खतरा पैदा कर दिया है? तो सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने दिसंबर 2022 में छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इजराइल प्रश्न का सही उत्तर है। किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2022 में जारी किया है? तो RBI प्रश्न का सही उत्तर है। ओमेगा सेंटोरी में उच्च तापमान वाले सितारों की 5 पीढ़ियों का पता चला है। ओमेगा सेंटोरी की खोज सबसे पहले किस वर्ष की गई थी? तो 1677 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? तो पुणे में स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कोनेरू हम्पी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्थानीय परिषद द्वारा परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने के बाद में किस शहर में ब्रिटिश भारतीय सेना का स्मारक बनाया जाएगा? तो ग्लासगो में बनाया जाएगा। 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हावड़ा रेलवे स्टेशन से हावड़ा को किस स्टेशन से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअल हरी झंडी दिखाई है? तो न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ेगी। महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो स्मृति मंधाना सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। 2022 की नीति 2016 की नीति द्वारा प्रस्तावित और स्थापित क्षमता को 2000 मेगावाट से 6000 मेगावाट तक किस वर्ष तक संशोधित करती है? तो ये 2025 तक संशोधित करती है। किसने श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न-ए-चिल्लई कला मनाया है? तो CRPF ने इसको मनाया है। निम्न में से किसने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नीलगिरी तहर के संरक्षण की भारत की पहली परियोजना आकार लेती है। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो तमिलनाडु प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस IIT ने वॉर्टन QS एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? तो IIT मद्रास ने जीता है। किस देश में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है? तो बांग्लादेश में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है। हाल ही में उत्तराखंड में कहाँ कायांगिंग कैनोइंग अकेडमी की स्थापना होगी? तो टिहरी में यह स्थापना होगी। आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अमेजन कंपनी के साथ साझेदारी की है। इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किसे किया गया है? तो महिमा स्वामी जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र राज्य प्रश्न का सही उत्तर है। कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ है? तो केरल प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह समझौता लागू हुआ है। द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? तो तेलंगाना राज्य के यह दोनों मंदिर हैं। ICC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द प्लेयर अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो अर्शदीप सिंह पुरुष कैटेगरी और यास्तिका भाटिका और रेणुका सिंह महिला कैटेगरी में नामित किया गया है। किस राज्य में 2 वर्ष बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ है? तो उड़ीसा राज्य में यह आयोजन हुआ है। किसने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान प्रारंभ किया है? तो अश्विनी वैष्णव केंद्रीय औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्री ने यह अभियान प्रारंभ किया है। हाल ही में REC लिमिटेड ने कहाँ बिजली उत्सव का आयोजन किया है? तो असम बक्सा जिले में यह उत्सव आयोजित किया है। किस राज्य में 2 वर्ष बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ? तो अभी हमने पढ़ा उड़ीसा राज्य में यह आयोजन हुआ है। किस संस्थान को विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा? तो IISc बेंगलुरु को समूह का सचिवालय बनाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य के किस शहर में कायांकिंग कैनोइंग एकेडमी की स्थापना होगी? तो टिहरी राज्य में स्थापना होगी। केंद्रीय मंत्री के द्वारा सीमा सुरक्षा बल का एक मोबाइल ऐप प्रहरी और मैनुअल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सीमा सुरक्षा बल का एक मोबाइल ऐप प्रहरी और मैनुअल लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी सही उत्तर हो जाएगा।
IOCL ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना प्रारंभ की है? तो छत्तीसगढ़ में यह परियोजना प्रारंभ हुई है। किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। राज्य में पहली बार ट्रिपल स्टेट सर्वे किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य प्रश्न का सही उत्तर है। वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार तत्काल कॉफ़ी निर्यात और पुनः निर्यात में वृद्धि के कारण 2022 में भारत से कॉफ़ी निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हो गया है? तो यह 1.66% तक बढ़ोतरी के साथ हुआ है। सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो SK राय के लिए सम्मानित किया गया है। किस देश में पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ हुई है? तो बांग्लादेश प्रश्न का सही उत्तर है। सुश्रुत ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के मेडिकल कॉलेजों में हुआ है। मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। तो उड़ीसा मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। किस IIT ने वॉटरन QS एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? तो IIT मद्रास ने यह अवार्ड जीता है। भारत के चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? तो त्रिपुरा राज्य में यह मिशन शुरू किया है। DRDO के 1 जनवरी 2023 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 65 भी मतलब 65वीं वर्षगांठ मनाई है। कौन सा विंटेज वाहन दोपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए अलग पंजीकरण प्रक्रिया करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो उड़ीसा राज्य सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला है? तो अमरेली जिले को मिला है, अमरेली शहर को मिला है। टाटा समूह के दिग्गज RK कृष्ण कुमार का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो 2009 में इन्हें पद्मश्री मिला था। 2023 को सत्येंद्रनाथ बोस की 129वीं जयंती मनाई गई। किस वर्ष इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 1954 में इन्हें सम्मानित किया गया था। 1 जनवरी 2023 को कोरेगांव भीमा की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 205वीं वर्षगांठ मनाई गई है। टीम के लिए चुने जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के लिए यो-यो टेस्ट अनिवार्य किया है? तो BCCI ने यह यो-यो टेस्ट अनिवार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 और 7 जनवरी 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। जून 2022 में प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो यह धर्मशाला में हुआ था। मोदी जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से किस शहर के लिए दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ करेंगे? तो यह डिब्रूगढ़ तक जाएगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अगले 1 वर्ष के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को प्रति माह कितने किलोग्राम चावल मुफ्त वितरित करने का निर्देश दिया है? तो 5 किलोग्राम चावल मुफ्त वितरित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मोपा के नामकरण के लिए कार्योत्तर स्वीकृति दी है? तो यह गोवा के लिए है। हिमाचल विधानसभा का अगला स्पीकर कौन बनने वाले हैं? तो कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं, सही उत्तर हो जाएगा। मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है? तो ये जेलिया रोंग समुदाय है जो यह उत्सव मनाता है। भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में होगा? तो यह कर्नाटक राज्य में होगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द वीरोवार क्या है? तो ऐसे जीव जो वायरस को खाते हैं उन्हें वीरोवार कहा गया है। कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश होगा? तो स्पेन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जनवरी 2023 को भारत ने किन देश के साथ नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित की है? तो फ्रांस के साथ यह वार्ता आयोजित की है। द्रौपदी मुर्मू जी ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 प्रदान करने की बात कही है। पुरस्कारों की घोषणा कितनी श्रेणियों के तहत की जाती है? तो 7 श्रेणियों में होती है। तो दोस्तों ये सीरीज़ आगे आपकी कल शुरू होगी। आज का वीडियो देखकर अगले वीडियो का इंतजार करते हुए आप कमेंट ज़रूर करें वीडियो कैसा लगा और आप क्या क्या चाहते हैं इस वीडियो में और ऐड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।